दोस्तों, एक महिला होती है जो ट्रेन में मूंगफली बेच रही होती है। जोर जोर से चिल्लाती है, साहब मूंगफली ले लो, साहब मूंगफली ले लो। एक आदमी उसके 10 रुपये पकड़ाता है और कहता है कि मुझे 10 रुपये की मूंगफली दे दीजिए। वो जब मूंगफली भरती है 10 रुपये का और भर करके वो जब पकड़ाने लगती है और जब पकड़ाती है, जब चेहरा देखती है तो वो देखते देखते ही रह जाती है। वो देखती इसलिए है क्योंकि उसका ही तलाकशुदा पति होता है। नमस्कार दोस्तों, आज की सच्ची घटना में सुना रही हूँ। ये सच्ची घटना है उत्तर प्रदेश के देवरिया का रहने वाला एक बबलू नाम का लड़का होता है। इस लड़के की शादी प्रियंका नाम के लड़की से सन 2012 में होती है। शादी के बाद ये दोनों चले जाते हैं मुंबई, क्योंकि जो बबलू होता है वो मुंबई में ही प्राइवेट कंपनी में काम करता रहता है। वहीं पे अपने पत्नी यानी प्रियंका को लेकर के वहीं पे ये चला जाता है। वहां पे रहते रहते ये जो बबलू होता है, इस बबलू को एक लड़की से प्यार हो जाता है, यानी मुंबई में ही। मुंबई वैसे ही माया नगरी, शायद इसलिए कहा जाता है माया नगरी। इस लड़के को जब प्यार हो जाता है तो वो अपने पत्नी को छोटी छोटी बात पे मारना पीटना शुरू कर देता है। इससे जो पत्नी होती है ना प्रियंका, वो काफ़ी परेशान होती है। एक तो बिना गलती का मार खाती है और दूसरा उसका जो पति है वो किसी और महिला की तरफ आकर्षित होने लगा है, उसकी तरफ नजदीकियां बढ़ने लगा है, इसलिए वो काफ़ी परेशान होती है। ये बात अपने ससुराल वालों को बताती है कि जो उसके पति हैं यानी बबलू, वो उसके साथ किस तरह से व्यवहार करने लगे हैं और उनका जो रवैया है, उनका जो चाल ढंग है वो भी पूरा बदल चुका है। अपने सास ससुर से बताती है, लेकिन सास ससुर पैसों की लालच में अपने बेटे को समझाते नहीं है कि तुम जो कर रहे हो वो गलत कर रहे हो, तुम प्रियंका के साथ गलत कर रहे हो, वो तुम्हारी पत्नी है। वो एक भी बार नहीं मना करते। अब जो प्रियंका होती है वो काफ़ी परेशान होती है, आखिर वो करे तो करे क्या। अब जो पति होता है वो पति उस महिला के लिए इसको मारता पीटता है और एक रोज उससे वो कोर्ट मैरिज शादी कर लेता है। और शादी करने के बाद जो ये प्रियंका होती है वो अब करे तो करे क्या। वो अपने मायके चले जाती है। जब मायके चले जाती है तो जो बबलू होता है वो उसे तलाक दे देता है, यानी छोड़ देता है। जब छोड़ देता है तो अपने मायके रहने लगती है। और इधर भी यानी बबलू जिस लड़की से कोर्ट मैरिज करता है उसके साथ उसी मुंबई में रहने लगता है और प्रियंका अपने मम्मी पापा के पास रहने लगती है। अब जो प्रियंका थी, ये धीरे धीरे समय जब बीतता है तो इसके जो माता पिता होते हैं वो प्रियंका से कहते हैं कि हम तुम्हारी शादी कर देते हैं। आखिर हम लोग जब नहीं रहेंगे तुम कब तक अकेले रहोगी, किसके सहारे रहोगी। लेकिन प्रियंका बार बार टालती रहती है, बोलती है कि अभी नहीं, अभी नहीं। वो अभी अभी करती है लेकिन शादी नहीं कर पाती है, वो शादी टालते रहती है। लेकिन जब 2 साल का टाइम बीतता है तो उसके पिता की मौत हो जाती है और उसकी जो माँ होती है वो माँ को कैंसर हो जाता है, ब्लड कैंसर। अभी जो प्रियंका थे, अब ये करे तो करे क्या। पिता को खो चुकी है, माँ इस हालत में है, तो करे तो करे क्या। और वो भी, उसको भी पति छोड़ दिया। जो समाज होता है वो तलाकशुदा पत्नी को ताने से ही मार डालता है। शायद यही चीज इस प्रियंका के साथ भी हो रहा था, यही चीज वो सोच भी रहे थे।
आखिर करे तो करे क्या। फिर वो अपनी माँ का इलाज कराने के लिए वो ट्रेन में जा जा करके मूंगफली बेचने लगती है। एक रोज वो ट्रेन में मूंगफली बेच रही थी, जोर जोर से चिल्ला रहे थे कि साहब मूंगफली ले लो, साहब मूंगफली ले लो, 10 रुपये की मूंगफली ले लो। एक आदमी सुनता है, और जब सुनता है तो 10 रुपये का नोट निकालता है और कहता है कि मुझे भी 10 रुपये का नमकीन दे दीजिए, यानी मूंगफली दे दीजिए। वो जल्दी जल्दी भरती है और भर करके जब पकड़ाती है, और जब पकड़ाते वक्त चेहरा जब देखती है तो वो एकाएक निहारने लगती है। उसकी नजरें वहीं पर टिक जाती है, क्योंकि उसका पति, और जैसे उसके चेहरे की तरफ देखती है, जो बबलू होता है वो भी इसको पहचान जाता है। वो कहता है कि तुम क्या कर रही हो, तुम मूंगफली बेच रही हो, क्या तुम्हारी ऐसी हालत हो गई है। उसको भी यकीन नहीं होता है कि जिसे वो देख रहा है मूंगफली बेचते हुए ट्रेन में घूम घूम करके। यही चीज सोच करके वो बहुत आश्चर्य होता है, क्योंकि कपड़े जो थे वो भी गंदे मैले थे, फटे पुराने ही थे। फिर वो पूछता है कि क्या हुआ, तुम मूंगफली क्यों बेच रही हो। वो सारी कहानी बताती है। वो बताती है कि माँ जो है वो कैंसर से पीड़ित है, पिता इस दुनिया में है नहीं, मैंने शादी किया नहीं तो फिर हमें कौन देगा 2 पैसे। अगर मैं ये भी ना करूं तो मैं अपना पेट कैसे पालूंगी। ये बात जब बबलू सुनता है तो वो बहुत दुखी होता है। फिर जो प्रियंका होती है वो पूछती है कि क्या हुआ, आपकी पत्नी नहीं साथ में है। वो कहता है कि कौन सी पत्नी। वो कहती है कि क्यों, जिसके लिए मुझे छोड़ा, जिस लड़की से आपने कोर्ट मैरिज कराया। वो कहता है कि नहीं, वो तो कुछ ही सालों में मुझे छोड़ करके चली गई और तब से मैं अकेले ही रह रहा हूं, मैंने कोई शादी नहीं किया। वो कहती है कि आपने तो उसके लिए ही मुझे छोड़ा, और फिर वो आपको क्यों छोड़ के चली गई। वो कहता है कि मैं तो छोड़ा, ये मेरा गलत डिसीजन था, मैं आज पछता रहा हूं तुम्हें छोड़ करके, तुम्हें तलाक दे करके। फिर वो अपने सीट पे बैठाता है, कुछ बातें चीतें करने लगता है। बातें चीतें करते करते अगला स्टेशन आता है, वहां पे दोनों उतरते हैं, और उतरने के बाद जो बबलू होता है वो उसके हाथ से जो नमकीन का पैकेट होते हैं, जो नमकीन होता है जो बेच रही थी, उसको वो ले लेता है और अलग दुकान पर ले जा करके वो दे देता है, बेच देता है यानी। इसके बाद उसको वो कपड़े खरीदता है, सब कुछ खरीदता है, और खरीदने के बाद उसे वो अपने घर लेकर के जाता है। क्योंकि ट्रेन में जब बैठे थे दोनों तो काफी बात करते हैं दोनों एक दूसरे से। और फिर वो ट्रेन में ही कहता है, क्या तुम मेरे साथ रहोगे। अब जो लड़की थी उसकी ऐसी हालत हो गई थी कि उसे सहारे की जरूरत था, और जिसे वो चाहती थी, जिसकी वजह से शादी के लिए अपने टाल रही थी माँ बाप से, वो वही मिला। इसलिए वो शादी के लिए हाँ कर देती है, उसके साथ रहने के लिए। फिर वो अपने ससुराल जाती है। ससुराल जब जाती है तो वहाँ 2-4 दिन रहती है। फिर वो अपने मायके आती है, यानी अपने माँ के पास, जहाँ पे उसकी माँ कैंसर से पीड़ित बिस्तर पे पड़ी रह रही थी। फिर बबलू उसका इलाज करवाता है उसके माँ का, और दवा चलते रहता है। लेकिन उसके 4 साल बाद ही जो माँ होती है वो भी चल बसती है। इसी बीच जो प्रियंका और बबलू होते हैं, इसको एक सुंदर सी लड़की भी पैदा हो जाती है, और ये तीनों अच्छे से हंसी खुशी अपनी गृहस्थी चलाने लगते हैं। दोस्तों, हमारी कहानी कैसी लगी आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख करके बताइएगा।
हमारे कहानी सुनने का मकसद किसी को परेशान करना नहीं, किसी को विचलित करना नहीं, बल्कि दो दिलों को जोड़ना है। क्योंकि अक्सर कहते हैं कि जहाँ चार बर्तन रहते हैं वहाँ ठोकरें लगती हैं, जहाँ चार रिश्ते होते हैं वहाँ पे भी छोटी छोटी बात को लेकर के कहा सुनी हो जाता है। लेकिन इस बात को, उस झगड़े को सुलझा करके रिश्तों को निभाना सीखे, ना कि रिश्तों से दूरियां बनाना, रिश्तों से किनारा करना। जय हिंद, जय भारत।